बिहार में परीक्षा व्यवस्था में सुधार की बड़ी पहल की गई है और इसके लिए 5 सदस्यीय विशेष कमेटी का गठन होगा। आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है और 3 महीने के भीतर सरकार को समिति अनुशंसा सौंपेगी और विशेष कमेटी के जरिए निष्पक्ष, पारदर्शी, सुरक्षित परीक्षा पर जोर रहेगा। तकनीक आधारित सिस्टम विकसित कर परीक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक से लेकर के भर्ती एवं प्रतियोगिता परीक्षा समीक्षा के दायरे में होगी और प्रश्न पत्र लीक, नकल और परीक्षा में हेराफेरी रोकने के उपायों पर समीक्षा होगी। देखिए, परीक्षा व्यवस्था में एआई, डिजिटल तकनीक और साइबर सुरक्षा के इस्तेमाल पर जोर होगा। प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षित ट्रैकिंग की समीक्षा भी होगी। इसके साथ ही बायोमेट्रिक सत्यापन और सीसीटीवी निगरानी को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जाएगा। परीक्षा संचालन से मूल्यांकन और परिणाम तक की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की कवायद होने वाली है। साथ ही साथ ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के हित का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो आज का दिन बेहद ही अहम है, जहां देखिए परीक्षा के लिए ये बड़ी पहल बिहार सरकार की तरफ से की गई है। सुरक्षित परीक्षा हो, सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो, छात्राओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बिहार सरकार तत्पर नजर आ रही है। तो देखिए, 5 सदस्यीय विशेष कमेटी का गठन किया गया, जहां सामान्य प्रशासन विभाग जारी की अधिसूचना 3 महीने के भीतर समिति अनुशंसा सौंपेगी। इसके साथ ही निष्पक्ष, पारदर्शी, सुरक्षित परीक्षा पर सरकार ने जोर दिया है। परीक्षा व्यवस्था में सुधार की ये एक बहुत बड़ी पहल बिहार सरकार की तरफ से की जा रही है, जहां 5 सदस्यीय विशेष कमेटी का गठन होने वाला है। और देखिए, सम्राट सरकार का ये बड़ा फैसला कैसे है, मैं वो आपको बताते हैं। तकनीक आधारित सिस्टम पर जोर दिया गया है। ये बड़ी जो बातें हैं वो आपको बता रहे हैं। परीक्षा व्यवस्था में सुधार की एक बड़ी पहल सम्राट सरकार की तरफ से की गई, जहां प्रतियोगी परीक्षा तक जो दायरा है उसको ज्यादा बढ़ाया गया है। उस पर नजर सरकार की रहेगी, जिसमें कि प्रश्न पत्र लीक, नकल रोकी जाएगी, क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही है और सरकार इस पर अब तत्पर नजर आ रही है। इसके साथ ही एआई, डिजिटल तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा और प्रश्न उत्तर पुस्तिका की ट्रैकिंग भी होगी, यानी कि प्रश्न पत्र की भी और उत्तर पुस्तिका की भी ट्रैकिंग की जाएगी। बायोमेट्रिक का सत्यापन प्रभावी बनेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी भी स्टूडेंट की जगह कोई और जाकर के एग्जाम देने लगता है, तो ऐसा नहीं होगा। सीसीटीवी से पूरा फोकस रहेगा, निगरानी की जाएगी। मूल्यांकन और परिणाम तक पूरा फोकस सरकार का रहने वाला है और इसके साथ ही कमजोर छात्रों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। खासकर आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र हैं उन पर भी विशेष सरकार ध्यान देगी। तो सरकार इस परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई अहम कदम उठा रही है। इसी बीच देखिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर विद्या साथी के शुरुआत की जानकारी दी है और अपने पोस्ट में सीएम ने लिखा है कि बिहार के 38 जिले के 700 मॉडल विद्यालयों में 24/7 मॉनिटरिंग की जाएगी और इसके साथ ही इंटरलॉक्टिव लर्निंग सपोर्ट कार्यक्रम विद्या सारथी शुरू किया जा रहा है और इससे करीब 3 लाख विद्यार्थियों को आवश्यकता के समय गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहायता मिल सकेगी। कक्षा 9वीं 10वीं के सभी विद्यार्थी और 11वीं 12वीं के विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को लाइव ट्यूटर सपोर्ट के साथ ही बिहार बोर्ड, जेईई और नीट की तैयारी के लिए डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, पोस्ट में सीएम सम्राट चौधरी ने यह भी लिखा है कि हमारा प्रयास यह है कि बच्चा जहां भी हो, जब भी पढ़े, उसके सवाल का जवाब और शिक्षक का सहयोग उसके साथ बना रहे। और इसी बीच देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा का पोस्ट सामने आया है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, जहां सीएम सम्राट को बताया है नीतीश का उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी के सवाल पर विवाद नहीं। भगवान सिंह कुशवाहा ने एक्स पर लिखा कि 14 अप्रैल 2026 को हुई एनडीए विधानमंडल की बैठक में ही नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी का चुनाव कर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उत्तराधिकारी के सवाल पर कोई विवाद नहीं है।
तो भगवान सिंह कुशवाहा का आपको ये पोस्ट दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी को बता दिया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपी और अब नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी सीएम सम्राट चौधरी हैं। इस पर कोई विवाद नहीं है, ऐसा भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा। देखिए, बीजेपी एमएलसी और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह आरा में भरत तिवारी के घर पर पहुंच गए, जहां बिलौटी गांव में परिजनों से उनकी मुलाकात भी हुई। पवन सिंह सुबह 4 बजे अचानक भरत तिवारी के घर पर पहुंच गए। उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटे तक परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया। जब पवन सिंह पहुंचे उस वक्त की आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। पवन सिंह सुपरस्टार जो कि भरत तिवारी के घर पर पहुंचे, उनके परिजनों से वो मुलाकात की। सुबह के 4 बजे अचानक से भरत तिवारी के घर पर पवन सिंह पहुंच गए हैं। इसके साथ ही पवन सिंह की जब उनके परिजनों से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि न्याय आपको मिलेगा और न्याय दिलाने के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब पवन सिंह अचानक से 4 बजे सुबह भरत तिवारी के घर पर पहुंच जाते हैं। उनके मां से, उनके परिवार वालों से वो वहां पर बात करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भरत तिवारी को न्याय मिलेगा और उनके न्याय के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंदन, अचानक से पवन सिंह भरत तिवारी के घर पर पहुंचते, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या बातचीत होती है, क्या जानकारी? देखिए, पवन सिंह अचानक सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास जब वो पटना लौट रहे थे इलाहाबाद से, तो इस दौरान वो भरत तिवारी के घर बिलौटी पहुंच गए। हालांकि उस समय सुबह का वक्त था। जो परिवार के लोग थे, भरत तिवारी के परिवार के सदस्य थे, वो नींद में ही थे। हालांकि पवन सिंह के पहुंचते ही जो आसपास के लोग हैं वो काफी संख्या में पहुंचे और उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा जो समय है भरत तिवारी के घर पर दिया। भरत तिवारी के घर पर मौजूद रहे। इस दौरान भरत तिवारी की बहन और भतीजी ने पवन सिंह के कलाई पर राखी बांधी और उससे भरत तिवारी के उसको नेग के बदले में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो राखी इसलिए बांध रही है कि उनके भाई को न्याय मिले, भरत तिवारी को न्याय मिले। पिछले 17 जून 2026 को भरत तिवारी की हत्या हुई थी। हालांकि पवन सिंह तकरीबन 1.5 घंटा से ज्यादा समय तक उनके घर पर रहे और इस दौरान बारी बारी से भरत तिवारी के माँ, पिताजी, भाई, बहन सभी से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि भरत तिवारी की जिस तरह से मौत हुई है उसमें सरकार के द्वारा न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है, जांच चल रही है। हालांकि पवन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि वे इस परिवार के साथ खड़े हैं क्योंकि ये इस जिले के बेटे हैं, वो इस घर के बेटे हैं, इसलिए भरत तिवारी के न्याय को लेकर के वो हर संभव मदद करेंगे। परिवार के लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनको न्याय जरूर मिलेगा और इसके लिए पवन सिंह उस परिवार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। हालांकि पवन सिंह के पहुंचने के बाद एक बार फिर से इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। अचानक सुबह सवेरे पवन सिंह के उनके घर पर पहुंचने को लेकर के किसी को अंदेशा भी नहीं था, लेकिन परिवार वालों ने साफ तौर पर कहा कि पवन सिंह उनके घर के बेटे हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, वो आए हैं। लेकिन फिर भी जो भरत तिवारी की मां है, उनका परिवार है, लगातार वे लोग जो दोषी पुलिसकर्मी है उसको फांसी देने की मांग कर रहे हैं, उनको सजा देने की मांग कर रहे हैं। जी श्रीकांत, देखिए, पहले से भी सरकार की तरफ से ये चंदन कहा जा चुका है कि जांच चल रही है और न्याय मिलेगा, लेकिन पवन सिंह का अचानक से 4 बजे सुबह पहुंचना, क्या परिवार वालों को इस बात की जानकारी थी कि पवन सिंह आ रहे हैं? देखिए, पवन सिंह को आने की जानकारी वालों को तो थी कि पवन सिंह परिवार के पास पहुंचेंगे, क्योंकि पवन सिंह को छोड़कर के तमाम जो भोजपुरी के वो नेता हो, अभिनेता हो, चाहे वो खेसारी लाल यादव की बात करें, मनोज तिवारी की बात करें, तो सभी लोग भरत तिवारी के घर पहुंचे थे। लेकिन एक पवन सिंह एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो कि भोजपुर जिले के रहने वाले हैं, वो उनके यहाँ नहीं पहुंचे थे। काफी दिनों से चर्चा थी कि पवन सिंह भरत तिवारी के घर पर जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे ये समय निर्धारित नहीं था। लेकिन अचानक सुबह सवेरे तकरीबन 3:30 से 4 बजे का वक्त होगा जब वो उनके घर अचानक काफी लोग के साथ पहुंचते हैं। घर के लोग नींद में सोए रहते हैं। अचानक जब वो जगते तो देखते हैं कि पवन सिंह उनके घर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक उनके घर पर बैठे रहे और बारी बारी से लोगों से, उनके परिवार के लोगों से बातचीत की और कहा कि साफ तौर पर जिस तरह से भ्रष्टाचार की लड़ाई भरत तिवारी लड़ रहे थे उसमें उनकी मौत हुई थी, तो उसको लेकर के पवन सिंह ने दुख भी जताया है और परिजनों को कहा कि इस सरकार में उनको न्याय जरूर मिलेगा। इसके लिए वे अपने स्तर से, चूंकि पवन सिंह भोजपुरी अभिनेता के अलावा अब बिहार विधान परिषद के सदस्य बन गए हैं, तो स्वाभाविक है कि
स्वाभाविक है कि उनकी जो जवाबदेही है वो बढ़ जाती है। और चूंकि यहाँ बिहार में भाजपा की सरकार है, तो पवन सिंह ने कहा कि परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के वे एक बार फिर से मुख्यमंत्री से बात करेंगे और इस संदर्भ में जो भी दोषी लोग हैं उन पर वो कार्रवाई की मांग करेंगे। ठीक है चंदन, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए चंदन। बोले कि हम इंसाफ दिलवाए, बोलनी हाँ इंसाफ दिलवाई, इंसाफ हम दिलवाए। इहो कनी है कि भरत तिवारी कौन बना? हाँ भरत तिवारी हम बना। हाँ भरत तिवारी हम बना। उम्मीद बा कौन सी? हाँ देखिए तो डेढ़ घंटा बैठनी है। हाँ उम्मीद तो बा। दावत रहे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में चल जाता है, हाँ आके डेढ़ घंटा बैठ के गई। हाँ दे रहे हैं लोग, हाँ। ये सब आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन दे रहे हैं, हाँ उम्मीद जगी है हाँ आश्वासन क्योंकि दिए। आकर डेढ़ घंटा बैठे थे। हाँ आश्वासन दिए हैं हाँ, कि ये लोग बचेंगे नहीं, हाँ, ये लोग अपराध किया है, एक सच्चा इंसान था भारत बसंत तिवारी, यह सब बोले हैं। क्या सपने के भी बारे में पूछ रहे हैं? उन्होंने तो बोला है कि मैं जाकर सीएम साहब से बात करता हूँ इस बारे में, हाँ, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि न्याय मिलेगा। हाँ, उम्मीद जगी है। हाँ उम्मीद समय तो- दिए, ये नहीं कि आए और एक नहीं, होता है ना नहीं। कि जल्दबाजी में आए, नहीं निकल समय गए। दिए, 2 घंटे समय दिए हम हाँ, लोग। 1.5 से 2 घंटे लगभग यहाँ पर हाँ बैठे 1.5 घंटे बैठे। इसी बीच छपरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अस्पताल से एक कैदी फरार हुआ है। देखिए, सदर अस्पताल से कैदी फरार हुआ है। कैदी वार्ड से फरार हुआ और शौचालय के बहाने भागा है कैदी। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। फरार कैदी की तेज हुई है तलाश। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अस्पताल से कैदी फरार हो गया। छपरा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। सदर अस्पताल से कैदी फरार हुआ है। कैदी वार्ड से फरार हुआ आरोपी शौचालय के बहाने भागा है कैदी। फरार कैदी की अब तलाश तेज हो गई है। और इसी बीच बड़ी खबर भागलपुर के नवगछिया से है, जहां देर रात राघोपुर नरकटिया तटबंध में कटाव हो गया है। देखिए, जल संसाधन विभाग के कैंप के पास करीब 3 बजे बांध टूटने के बाद आसपास के इलाके में तेजी से पानी फैलने लगा। बांध टूटने की सूचना मिलते ही जल संसाधन विभाग के इंजीनियर की टीम मौके पर पहुंची और कटाव को रोकने की कोशिश शुरू कर दी गई है। स्थानीय ग्रामीणों के साथ नवगछिया एसडीपीओ अनिकेत अमर और इसके साथ ही संबंधित थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद है। फिलहाल विभाग की टीम बांध को दुरुस्त करने में जुटी हुई है, लेकिन बांध टूटने के बाद पानी के तेजी से फैलने से आसपास के लोगों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति अब पैदा हो जाएगी। तो रात के 3 बजे गांव में देखिए कटाव हुआ है। भागलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, आसपास तेजी से अब पानी फैल रहा है, जिससे कि लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि इंजीनियर की टीम मौके पर पहुंची है और वहां पर लगातार काम किया जा रहा है। और बेगूसराय से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गंगा बाया नदी का जमींदारी बांध टूटा है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। आबादी वाले क्षेत्र में घुस रहा है पानी, हजारों की आबादी प्रभावित हुई है। झमतिया घाट के पास टूटा है बांध, करीब 3 मीटर तक ये बांध टूटा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुबह करीब 3 से 4 बजे बांध टूट गया है। तो बेगूसराय से भी ये बड़ी खबर, जहां गंगा बाया नदी का जमींदारी बांध टूटा है। आबादी वाले क्षेत्र में अब पानी घुस रहा है। लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि एक तरफ मौसम विभाग की तरफ से लगातार बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ गंगा बाया नदी का जो बांध है वो टूट गया है और रिहायशी इलाके में अब पानी घुस रहा है, जिससे कि लोगों में दहशत का माहौल है। झमतिया घाट के पास देखिए ये बांध टूटा है और लोगों की मुश्किलें अब धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। करीब 30 मीटर तक जो ये बांध है वो टूटा है और सुबह 3 से 4 बजे बांध टूटा है, जिसके बाद स्थिति काफी ज्यादा भयावह हो गई है। लोग जहां रह रहे हैं वहां पर पानी पहुंच चुका है। लोगों में अफरा तफरी मच गई। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, फिलहाल क्या स्थिति है, लोगों का क्या कहना है फिलहाल, और वो प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो स्थल है वहाँ पर जो स्थिति है प्रशासन के द्वारा कार्रवाई जरूर की जा रही है और जो बांध डैमेज हुआ है उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन
आज पूरा दिन उसमें लग जाएगा, क्योंकि गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। तो कहीं न कहीं एक बड़ी समस्या है। और जहां तक क्षति की बात करें और आम आदमी की बात करें तो तकरीबन 50 से 60 हजार की आबादी जो है वो तुरंत प्रभावित हुई है। और इसमें लोगों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा जो है बचाव एवं राहत के कार्य जल्द से जल्द किए जाने चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे अधिक फसलों की क्षति हुई है। और खासकर जो आबादी बांध, जमींदारी बांध और गुप्ता बांध के बीच में बसी हुई थी, जिसमें रानी 1, रानी 2, रानी 3 पंचायत हैं, तो कहीं न कहीं उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग पलायन करने की स्थिति में हैं, लोग अपने अपने सामानों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं, जैसा कि हमने तस्वीरों में भी दिखाया है कि लोग ले जा रहे हैं। और फिलहाल जो है प्रशासन यही मांग कर रहे हैं कि इस स्थिति पर तत्काल जितनी जल्दी हो सके उसको नियंत्रण में लिया जाए, जिससे कि लोगों की परेशानी जो है कुछ कम हो सके। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। गंगा का रौद्र रूप एक बार फिर देखने को मिल रहा है, जहां बछवाड़ा प्रखंड के झमटिया घाट के नजदीक जमींदारी बांध जो है, जिसको रिंग बांध भी कहा जाता है, वहां पर तकरीबन 30 फीट में जो है गंगा ने जमींदारी बांध को तोड़ दिया है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए लगभग 30 से 40 फीट जो है ये रिंग बांध टूटा है, जिससे कि हजारों की आबादी प्रभावित हो रही है। और जो है गंगा का जल सीधे आबादी वाले क्षेत्र की ओर जा रहा है। यहाँ कुछ लोग भी हैं, हम इनसे जानते हैं कितनी आबादी प्रभावित हुई होगी और क्या नुकसान है। नुकसान तो सब सारा किसान का ही हो रहा है, देख ही रहे हैं, जो पूरा खेती बाड़ी सब चौपट हो गया। 50,000 से ऊपर का आबादी को अभी नुकसान झेलना पड़ेगा। परवाही अब क्या कर सकते हैं, हम लोग तो रात में थे नहीं। जैसा सर लोग बता रहे हैं, जो रात में चेक करके गए हैं तो 12 बजे तक तो ठीक था। अब अचानक से इतना ज्यादा कैसे टूट गया समझ में नहीं आ रहा। हम लोग का जो मजदूर रहता है वो घूम रहा था, लेकिन हम लोग उस समय 3 बजे से हम लोग यहाँ पर हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। अभी क्या कंट्रोल हो जाएगा, हम लोग 2 से 3 घंटे में कंट्रोल कर लेंगे। फसल की तो बहुत तो पानी तो फसल होगी, जब ब्रिज कट गया है तो उसी के चलते हम लोग लग नहीं रहा था। पानी का लेवल भी उतना हाई नहीं था जो टूट जाए। अब कैसे टूट गया, पिछले बार इससे ज्यादा पानी का लेवल हाई था, तो टूट भी नहीं किया। और इस बार पानी का लेवल भी नहीं टूट गया है। तो कहीं ना कहीं क्षति तो बहुत हुई है, बहुत क्षति। पशु चारा, उसके बाद फसल भी सबका लगा हुआ था, सारा सही नष्ट हो गया। क्या कहना चाहिए, क्या मांग करना चाहिए? मांग क्या कहेंगे, अब जो सरकार इस पे एक्शन ले, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ है, या फसल जो है। अमर सिंह मेरा नाम हुआ। तो निश्चित रूप से जो क्षति हुई है उसकी भरपाई तो असंभव है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन के लोगों का भी कहना है जो इस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन समय रहते अगर इस पर ध्यान दिया जाता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। देखिए, भागलपुर में पर्यटन विभाग की तरफ से पहली बार श्रावणी मेले के दौरान ड्रोन शो का आयोजन किया गया, जहां धांधी बेलारी चौक के पास एक साथ हजारों ड्रोन उड़ा करके भागलपुर की धार्मिक विरासत और सनातन संस्कृति की तस्वीर आसमान में बनाई गई। और इस पल का भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित आसपास से लाखों की संख्या में लोग गवाह बने हैं। खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ करके ड्रोन शो का आनंद लिया। बिहार सरकार की ओर से धांधी बेलारी चौक पर लेजर शो का कार्यक्रम शुरू किया गया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से हवा में एक साथ 700 से ज्यादा ड्रोन को उड़ाया गया है। और इस दौरान आसमान में भागलपुर की धार्मिक विरासत को दिखाया जा रहा है। जो लोग हैं वो अपने मोबाइल में इस अलौकिक तस्वीर को कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित आसपास के कई जिलों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस अद्भुत अलौकिक तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से यह बहुत ही अलौकिक तस्वीर है। और आज इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री सहित जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं और साथ ही साथ इस अलौकिक तस्वीर की लाखों शिव भक्त गवाह बने हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। खबर अब दानापुर से आपको बताते हैं, जहां चलती ट्रेन के अंदर गाय के पहुंचने का वीडियो अब सामने आया है।
तो वहीं दूसरी तरफ दानापुर रेलवे स्टेशन परिसर में भी गाय खुलेआम घूमती नजर आ रही है। ये वीडियो आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों की निगरानी को लेकर के गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसी तस्वीर सामने आने के बाद अब यात्रियों के जान को भी खतरा बताया जा रहा है। तो तस्वीर देखिए, जहां पटना से ये तस्वीर सामने आ रही है, दानापुर रेलवे स्टेशन से ये दो अलग अलग तस्वीरें सामने आई है, जहां देखिए गाय के पहुंचने की ये तस्वीर सामने आ गई है। तो दूसरी तरफ दानापुर रेलवे स्टेशन परिसर में गाय खुलेआम घूमती नजर आ रही है, जिससे कि यात्रियों में खतरा बढ़ गया, यात्रियों में दहशत का माहौल है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्टेशन परिसर में गाय का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए किस तरीके से दानापुर रेलवे स्टेशन पर गाय खुलेआम घूमती हुई नजर आ रही है और वहां पर यात्री भी बैठे हुए हैं। यात्रियों में डर का माहौल है। यात्री कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में नहीं रखा गया, जिसके बाद रेलवे प्रशासन पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दानापुर रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर है, जहां चलती ट्रेन के अंदर भी गाय पहुंच गई और दूसरी तरफ जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं स्टेशन पर देखिए खुलेआम गाय घूम रही है। तो देखिए कैसे ट्रेन के अंदर ये गाय पहुंच जाती है, लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और रेलवे प्रशासन से लगातार लोग सवाल कर रहे हैं। बिहार का ट्रेन है भाई, कुछ भी संभव है, कुछ भी। आज सांड देखे हैं, कल हाथी भी देख सकते हैं।